एक घने जंगल में मंगलू नाम का एक शेर रहा करता था। वो एक अलग प्रकार का शेर था, क्योंकि उसके पास उड़ने के लिए सोने के पंख थे। वो रोज जंगल में उड़ता हुआ शिकार की खोज किया करता था और अपनी गुफा में वापस लौट जाया करता था। जंगल में शेरू नाम का एक दूसरा खूंखार शेर रहा करता था, जो सभी जानवरों को बेवजह मार डाला करता था। तभी सभी जानवर उससे बहुत परेशान हो चुके थे। उसी जंगल में दो प्यारी प्यारी बिल्लियां रहा करती थी, सोना और मोना। वो दोनों उड़ने वाले शेर के बारे में जानना चाहती थीं। एक दिन सोना ने मोना से कहा, मैं रोज सोचती हूँ कि शेर के पास पंख आए कैसे। ये शेर बाकी शेरों से बिल्कुल अलग है। एक दिन सोना और मोना शेर के पास जाती हैं। शेर उन्हें अपनी कहानी सुनाता है। एक दिन मेरे माँ बाप शिकार करने गए। उन्हें घर वापस आने में बहुत समय लग गया था। मुझे उनकी चिंता हुई और उन्हें मैं ढूंढने निकल पड़ा। फिर मुझे वो दोनों नदी के पास दिखे। वो मर चुके थे। पास ही एक पंडित बैठा हुआ था। मैंने उन्हें घायल कर दिया, यह सोचकर कि उन्होंने ही मेरे माँ बाप को मार डाला है। उस पंडित ने मुझे श्राप दिया और ये सोने के पंख दे दिए। लेकिन ये पंख तुम्हारे बहुत काम आते हैं। ये तो श्राप कैसे हुए? ये पंख बहुत भारी हैं और इनकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ होती है। साथ ही मैं अपने असली रूप को याद करता हूँ तो बाकी शेरों को देख मुझे दुख होता है। क्या तुम ये श्राप हटा सकते हो? हाँ, हटा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक दूसरे शेर को मारना होगा जो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो। अच्छा। मोना और सोना को तभी शेरू का ख्याल आता है। मोना कहती है, हाँ, हमारे जंगल में एक शेर रहता है जिसका नाम है शेरू। जानते नहीं, भूल गए क्या? वो सभी जानवरों को बहुत परेशान करता है। तुम उसे मार के अपना श्राप मिटाओ और साथ ही जंगल के जानवरों की मदद भी करो। शेर मोना और सोना की बात मानकर शेरू के पास जाता है और एक लंबी लड़ाई के बाद उसको मार गिराता है। उसी वक्त उसके सोने के पंख हट जाते हैं और वो पहले की तरह अपने असली रूप में आ जाता है। यह देखकर वो बहुत खुश होता है और सोना और मोना को धन्यवाद कहता है। शिकारपुर के राजा सुंदर भानु बहुत ही दयालु राजा थे। वे अपनी रानी सुरमई के साथ बड़े अच्छे से अपने राज्य चला रहे थे, लेकिन उन्हें एक ही दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। महारानी, वैसे तो भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, लेकिन दुख तो सिर्फ इस बात का है कि हमारी अपनी कोई संतान नहीं। महाराज, सारी प्रजा आपकी संतान की तरह ही तो है। ऐसा कहकर दोनों अपने दिल को दिलासा दे देते हैं, लेकिन राजा और रानी के अच्छे कर्मों का उन्हें फल मिला और उनके घर एक संतान पैदा हुई। लेकिन अपनी संतान को देखते ही वो दोनों हैरान हो गए, क्योंकि वो एक लड़का था, लेकिन देखने में बिल्कुल गधे जैसा था। हे भगवान, तू हमारी एक ऐसी परीक्षा ले रहा है, संतान भी दी तो एक गधे जैसी। कोई बात नहीं रानी, है तो ये हमारी संतान ही ना। हम इसे एक राजकुमार की तरह ही पालेंगे। राजा और रानी ने उसका नाम राजकुमार सुमेर सिंह रखा। सुमेर था इंसानों की तरह, लेकिन उसका चेहरा गधे की तरह था। एक दिन एक पंडित ने कहा, महाराज, ये आपके पूर्वजों को दिए गए श्राप का नतीजा है, लेकिन आप फिक्र ना करें। जिस दिन राजकुमार को कोई सच्चे दिल से प्यार करने वाला मिलेगा तो ये वापस इंसानी रूप में आ जाएंगे। लेकिन हाँ, सनद रहे, इन्हें आप शीशा बिल्कुल ना दिखाएं। राजा ने वैसा ही किया। राजकुमार सुमेर बहुत ही अच्छी बांसुरी बजाते थे, लेकिन बड़े होने पर एक दिन जब राजकुमार ने शीशा देखा, अरे क्या ये मैं हूँ? मेरा चेहरा तो गधे जैसा है। शायद इसीलिए मेरे माता पिता मुझसे इतना दुखी रहते हैं। मुझे ये महल छोड़ के चले जाना चाहिए।
राजकुमार सुमेर दुखी होकर अपने राज्य को छोड़कर रातों रात वहां से निकल गया। वो भटकते हुए राजा चंद्रभान के राज्य में आ पहुंचते हैं और महल के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाने लगते हैं। जब राजा चंद्रभान ने उसकी बांसुरी सुनी तो उन्होंने सिपाहियों से कहा, सिपाहियों, देखो ये बांसुरी कौन बजा रहा है, उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। पहले तो राजा चंद्रभान सुमेर को देखकर हैरान रह गए, लेकिन उसकी संगीत कला से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे अपने राज्य महल में रहने के लिए निमंत्रण दिया। अब राजकुमार राजमहल में ही रहने लगा। एक दिन चंद्रभान ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, मुझे सुमेर बहुत पसंद है। वो एक बहुत अच्छा लड़का है और संगीत का गुणी भी। मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी तुमसे कर दूं, लेकिन ये तभी संभव है अगर तुम दिल से हाँ करो। पिताजी, आपकी आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि है। शादी के समय जैसे ही राजकुमारी चंद्रप्रिया ने सुमेर सिंह को माला पहनाई तो वहाँ सभी लोग यह देखकर हैरान रह गए। सुमेर सिंह एक खूबसूरत इंसानी राजकुमार में बदल चुका था। यह खबर सुन राजा सूरजभान और उनकी रानी सुरमई बहुत खुश हुए। सुमेर सिंह और चंद्रप्रिया खुशी खुशी राजमहल में आकर वापस रहने लगे। रंगपुर नाम के गांव में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था सीता। वो रोज अपनी दोस्त सुमन के साथ नदी पे जाती और वहाँ तैरती और खूब बातें करती। एक दिन नदी से घर वापस लौटते वक्त उन्हें नदी के किनारे एक घायल मगरमच्छ दिखा। बेचारा मगरमच्छ, चल सुमन, इसकी मदद करते हैं। सुमन कहती है, अरे नहीं नहीं, अगर हम इसकी मदद करने लग गए तो हमें बहुत देर हो जाएगी और कहीं से हमें मार डाला तो। पर सुमन ने सीता की एक ना सुनी और अपने घर चली गई। बिना रुके सीता मगरमच्छ के पास गई और उसके घाव पर पट्टी करने लगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सीता मगरमच्छ को बोलता देखकर हैरान रह जाती है। मैं असल में एक इंसान हूँ, लेकिन एक बाबा के श्राप के कारण मैं पूरा दिन मगरमच्छ के रूप में रहता हूँ। सीता को मगरमच्छ पर दया आ जाती है। वो उसे अपनी झोपड़ी में ले आती है। तुम यहाँ रह सकते हो, ये झोपड़ी कई सालों से खाली है। सीता मगरमच्छ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और रात होने पर जब मगरमच्छ अपने इंसान के रूप में आ जाता है तो उसे खाना खिलाती है। तुम जानती नहीं तुमने मेरी कितनी मदद की है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सीता मगरमच्छ से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। उसके पिता ने भी शादी के लिए अपनी मंजूरी दे दी। सीता और मगरमच्छ खुशी खुशी रहते हैं और नदी से मछली पकड़कर पैसे कमाते हैं। सुमन सीता को खुश देखकर जलने लगती है। ओह, काश मैं उस दिन इस मगरमच्छ की मदद कर देती, तब तो मेरी भी शादी इस खूबसूरत मगरमच्छ से हो जाती। सुमन को एक तरकीब सूझती है। वो बूढ़े बाबा को ढूंढने लगती है जिन्होंने मगरमच्छ को श्राप दिया था। बाबा के मिलने पर सुमन ने उन्हें सीता को एक चूहा बनाने के लिए कहा। बाबा ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। सुमन को भगा दिया। सुमन इससे बहुत नाराज हुई और एक दिन चुपके से बाबा की जादुई छड़ी चुरा ली। अब तो सीता को मैं खुद चूहा बना दूंगी। सुमन सीता के पास गई और जादुई छड़ी उसकी ओर की, लेकिन जादू का असर उल्टा हुआ। सुमन खुद ही चूहा बन गई। नहीं नहीं, ये क्या हो गया मेरे साथ? ओह नहीं! बाबा भी वहाँ पहुँच जाते हैं। पकड़ में आ गई तुम। मेरी छड़ी को मेरे अलावा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। अंजाम देख लिया ना? सुमन को उसके लालच की सजा मिल गई। सीता अब खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने लगती है। एक सफेद रंग का कबूतर जो बहुत ही सुंदर था, गांव के एक लाला ने उसे अपने पिंजरे में बंद करके रखा हुआ था। कबूतर के 4 अंडे थे। बहुत जल्द उनके बच्चे होने वाले थे। कौवे को कबूतर बहुत प्यारा लगता था, इसीलिए अक्सर कौवा उसके पास आकर बातें करने लगता था। कैसे हो भाई? पिंजरे के अंदर जिंदगी कैसी चल रही है? मैं ठीक हूँ,
बस अब तो बच्चों के आने का इंतजार है। ये आ जाएंगे तो जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे इस पिंजरे में बहुत दम घुटता है, बाहर घूमने का बहुत दिल करता है, लेकिन मेरे लाला बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और तुम सुनाओ, कैसे हो? कौवा कहता है, हाँ मैं भी ठीक हूँ। बस तुम्हें देखकर मन हुआ तुमसे बात कर लूँ। आजकल जितने भी खूबसूरत पक्षी हैं, हर कोई उन्हें पकड़कर पिंजरे में बंद कर देता है, सिवाय हम कौवों को छोड़कर। जानते हो, हमारे इस काले रंग का यही फायदा है कि हमें कोई पकड़कर बांधना नहीं चाहता। और तुम तो जानते हो हमारी आवाज़ कितनी सुरीली है। इतना काएं काएं करेंगे कि घर में काम करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हमें कोई नहीं मानता। और तुम्हें देखो, तुम कितने प्यारे, कितने खूबसूरत हो। तुम्हारी आंखें किसी को भी मोहित कर सकती हैं, इसीलिए ये खूबसूरती तुम्हें इस पिंजरे में ले आई है दोस्त। हाँ, ये तो तुम सही कहते हो, लेकिन क्या करें, खुद खाना ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है ना। यहाँ लाला जी सुबह शाम खुद ही खाना दे देते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कल फिर मिलेंगे। अब कबूतर की कौवे से इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि जब तक कौवा ना आता, कबूतर उसकी राह देखता रहता। एक दिन जब कौवा आया और उसने कबूतर से कहा, क्या बात है, क्या सोच रहे हो दोस्त? आज तुम्हें आने में बहुत देर हो गई ना। हाँ हाँ, जरा दूर निकल गया था। इतना उड़ा कि थक गया, फिर सोचा जल्दी से जाकर तुमसे मिल लूं। जरूर तुम्हें कोई बात कहनी होगी। हाँ, बस कल तक मेरे बच्चे हो जाएंगे और मैं बहुत खुश हूँ। तुम कल आओगे ना? क्या कहा? तुम खुश हो? जानते हो, तुम्हारी तरह तुम्हारे बच्चे भी इसी पिंजरे में रहेंगे। क्या ये खुशी की बात है? नहीं, कुछ करो, अपने लाला से बात करो। ये आज़ादी, ये उड़ना, आसमान में आराम से चैन की सांस लेना, एक पक्षी के लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती। कौवे की बात सुनकर कबूतर को एहसास हुआ कि पिंजरे में नहीं, आजाद रहने में ही सबसे बड़ी खुशी है।